नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी बेइज्जती एम्बैरेसमेंट हुआ है। इलीगल मॉस्क बना करके जापान के अथॉरिटीज ने कहा है इसे हटाओ। जापान जैसे डिसिप्लिन्ड कंट्रीज में पाकिस्तान से जुड़ी जो ऐसी कंट्रोवर्सी अगर सामने आई है जिसमें डिप्लोमेटिक सर्कल्स को भी सरप्राइज कर दिया है। एक मॉस्क का इनॉग्रेशन हुआ था, पाकिस्तान के एम्बेसडर ने रिबन कट किया, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद जापानीज अथॉरिटी ने उसे इलीगल कंस्ट्रक्शन बता दिया। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? क्योंकि इनॉग्रेशन के बाद डिमोलिशन की बात होने लगी है। आज इसी पूरे कंट्रोवर्सी को डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए ये देखिए। In the city of Osaka, Japan, local Japanese citizens have taken to the streets. They are protesting against illegal immigrants and uncontrolled foreign arrivals. They claim that people coming from outside are posing a threat to Japan's culture, peace, and security. They are demanding that the government maintain its zero immigration policy and deport illegal foreigners. देखा आपने, क्या हुआ क्या है? देखिए, हो ये रखा है कि दिक्कतें ये हो रही हैं कि लोग जो है अपने जापान के लोग ना वहाँ पे इमिग्रेशन को देखना नहीं चाह रहे। 0% इमिग्रेशन पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति बता रहा है कि 30 साल जापान में रहने के बाद उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। उनके बच्चे जापानीज बोलते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो जापानीज के अलावा कुछ जानते नहीं हैं। अब वो उनको निकाला जा रहा है वहां से, तो सोचिए क्या होगा वहां पे उनकी हालत। नमस्कार दोस्तों, ये हुआ क्या है, व्हाट हैपेंड रिसेंटली? तो देखिए, हुआ ये है कि जो अप्रैल 2026 में कवागो मॉस्क, ये डिमोलिशन की बात चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि इलीगल तरीके से कवागो सिटी में नियर टोक्यो हैज बिकम द सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी। ये मॉस्क कब बिल्ट हुआ था? अप्रैल 2026 में। पाकिस्तान के एम्बेसडर टू जापान अब्दुल हामिद अटेंडेड द ओपनिंग सेरेमनी, वहां पे गए थे। लेकिन बाद में पाकिस्तान के एम्बेसडर टू जापान जो है, जापानीज का एम्बेसडर जो ग्रुप है, उसने ही इसे इनॉग्रेल ये अनऑथोराइज्ड घोषित किया और उसे बोला कि ऐसी चीजें ना करें। वो अपील की अपने लोगों से, पाकिस्तानी लोगों से, कि ऐसी चीजें ना किया जाए। क्या हुआ है कि देखिए, अब जो भी हालात वहां पे हुए, ये मॉस्क डिमोलिशन के जो खतरे का सामना कर रहा है ना, और ये मुद्दा जापान और पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों के लिए एक बड़ा डिबेट बन गया है। ये मॉस्क है कहां पे, आपको मालूम है? देखिए, मॉस्क है कवागो मॉस्क प्रोजेक्ट, वहां पे काम कर रहा था। मॉस्क इज लोकेटेड इन कवागो सिटी, साइतामा प्रीफेक्चर्स है। कवागो लाइज नॉर्थ वेस्ट ऑफ टोक्यो में आता है। ये जो प्रोजेक्ट है डेवलप किया जा रहा था पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि जापान में रहते हैं। It was intended to serve local Muslim resident. It became operational before legal concern surfaced. वहां पे लीगल कंसर्न का परमिशन लिए बगैर ये काम किया जा रहा था। जापान एक ऐसा शहर जहां पे पीसफुली लोग रहते हैं, मेहनत करते हैं। आप इसको वीडियो को सुनिए। जापान यानी उगते सूरज का देश, जो अपनी प्राचीन परंपराओं के साथ आधुनिक जीवन के तालमेल के लिए जाना जाता है। भूकंप भी इस देश के बुलंद इरादों को हिला नहीं पाते और यहाँ के लोग अपनी लंबी उम्र और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। इस देश की टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास है और सूमो कुश्ती और समुराई हेरिटेज इस देश की पहचान है। यहाँ बुलेट ट्रेन की रफ्तार भी है। और देखा आपने, ये ऐसा शहर है जहां पे, ये एक ऐसा देश है जहां लोग पीसफुली रहते हैं, मेहनत करते हैं, और अगर वहां जाकर के इलीगल कोई काम करेगा तो तकलीफें तो होंगी। आज की जो टॉप स्टोरीज है दोस्तों, वो यही कहती है, पाकिस्तान बिल्ड्स इलीगल मॉस्क इन जापान फेसेस रिमूवल। उसको हटाया जाएगा। पाकिस्तान बिल्ड इलीगल मॉस्क इन जापान, नाउ फेसेस डिमोलिशन। उसको बंद किया जाएगा। बिग एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान, इनॉग्रेटेड इलीगल मॉस्क इन जापान। ना हो क्या रखा है? देखिए, आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तानीज जो ये बिल्ड किए हैं, विदाउट परमिशन वहां पे बिल्ड किया जा रहा है, और उनके कम्युनिटी कहीं पे भी आप बिल्ड नहीं कर पाओगे। आप अपने देश में कहीं पे भी कुछ करो, उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, कभी कभी चलता है, लेकिन आप दूसरे देश में जाकर के वहां पे आप जबरन करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। वहां पे ये दिक्कत वहां पे आएगी। दिस इज द JMM मस्जिद रमजान दैट वाज बिल्ट विदाउट एनी परमिट ऑन प्रोटेक्टेड फार्मलैंड। यही वो मॉस्क है जो बनाया गया है इलीगल तरीके से।
कहाँ पे है? कवागो साइतामा जापान में। नाउ एक चीज देखिए, वहां के जो लोग हैं क्या कह रहे हैं। इन कवागो सिटी मॉस्क इज बिल्ट कंप्लीटली विदाउट एनी बिल्डिंग परमिट। द सिटी ऑर्डर्ड द ओनर टू स्टॉप द इलीगल कंस्ट्रक्शन करेक्टेड। द ओनर इज अ पाकिस्तानी कंपनी। देयर रिस्पॉन्स, द बिल्डिंग वॉज ऑलरेडी देयर फ्रॉम द बिगनिंग। द बिल्डिंग इज नॉट इवन रजिस्टर्ड इन द फर्स्ट प्लेस. I'm just an ordinary Japanese citizen. Why does this keep happening with mosque projects? Japan has every right to demand that everyone, regardless of religion, obey the same law. No special treatment, no exception. क्या करेंगे? वहां के लोग ये सब चीजें डिमांड कर रही हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, ये जो है कहीं पे भी अपना मॉस्क बना देते हैं। ये भी रिसेंटली क्या हुआ, मुंबई में ऐसा हालत हुआ देखने को मिला, जहां पे ये कंस्ट्रक्शन को खत्म किया गया। और ऐसी चीज़ें हमेशा आपको देखने को मिलेगी। कभी आप चले जाओ दूसरे देश में, इस देश में, ये इलीगली तरीके से वहाँ पे अपने आप को कैप्चर करने का एक जरिया बना लेते हैं। कैसे वहाँ पे अपने आप को फिक्स कर ले, ये चीज़ें हर जगह अप्लाई नहीं किया जाएगा। नाउ एक चीज़ मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, कि बताता हूँ कि वाई डिड अथॉरिटीज़ ऑब्जेक्ट, क्यों। लेकिन जो जापानीज अथॉरिटीज़ ने इस मॉस्क पर ऑब्जेक्शन जो है वो क्यों उठाया है। देखिए, जो ऑफिशियल्स को लग रहा है कि कंस्ट्रक्शंस के लिए जरूरी परमिट्स और अप्रूवल्स नहीं लिए गए थे, लोकल प्लानिंग और जो जोनिंग रूल्स को फॉलो नहीं किया गया है, जिस वजह से बिल्डिंग को अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन माना गया है। और इवन लोकल लोग भी वहां पे क्या कर रहे हैं, अप्रूवल नहीं दे रहे हैं कि आप यहाँ पे ये सब नहीं बना सकते। जापान अपने बिल्डिंग लॉज को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वहाँ पे जो भूकंप आने के जो चांसेस होते हैं, वहाँ पे इलीगल तरीके से आप कुछ भी करोगे नहीं हो पाएगा। अथॉरिटी से परमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अथॉरिटीज़ कंसीडर द बिल्डिंग एन अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। जापान मेंटेन स्ट्रिक्ट बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशंस। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों को देखा जाता है। Why does Japan want to demolish a new mosque built by Pakistan? वहां पे अब क्या हो रहा है, उसको ये बात चल रही है कि कैसे उसको डिमोलिश किया जाए। According to local authority, the site fall, वही सेम चीजें, कंस्ट्रक्शन is prohibited until a special permission is granted. ये सब चीजें तो हो रही है। It may now face demolition. अब क्या होगा, डिमोलिशन होगा। अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान एम्बेसी जो जापान में है, उन्होंने भी ये स्ट्रांगली अर्ज किया है पाकिस्तानी से कि आप जापान में ऐसी चीजें ना करिए, जापानीज लॉ को फॉलो करिए। स्ट्रांगली अर्जेस ऑल पाकिस्तानी रिसाइडिंग इन जापान टू कंप्लाई विद जापानीज लॉज। Any construction must be undertaken only after obtaining the necessary permit from the local authorities. The Embassy of Pakistan in Japan urges all Pakistani residing in Japan cooperate with Japanese authorities regarding compliance with Japanese laws in all situations. तो ये उनको भी पता है कि वहां पे ये सब काम नहीं कर पाएंगे। अब खतरा क्या है? खतरा है डिमोलिशन थ्रेट का। जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या मॉस्क ये सच में गिरा दिया जाएगा? फिलहाल जापानीज अथॉरिटीज लीगल ऑप्शन का रिव्यू कर रही हैं। जो डिमोलिशन की जो डिमांड भी ना अथॉरिटीज तक पहुंच चुकी थी। अब क्या हो रहा है, ऑफिशियल्स पहले करेक्टिव मेजर्स का मौका दे सकते हैं कि आप इसको कुछ ठीक करिए या फिर इसको रिमूव आप खुद से करिए, इसको तोड़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, कई लोकल रेसिडेंट भी कानून का सख्त से पालन करवाने की मांग कर रहे हैं। इसलिए अब ये केस सिर्फ एक मॉस्क का नहीं बल्कि जापान के प्लानिंग और जोनिंग लॉज की क्रेडिबिलिटी का हिस्सा बन चुका है। यहां पे इसको गिराना बहुत ज्यादा। और ना जापान इसको सीरियसली क्यों ले रहा है? देखिए, जापान सीरियसली इसलिए ले रहा है ये क्योंकि जापान की पहचान ही उसके स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ से होती है। वहां बिल्डिंग परमिट और लीगल अप्रूवल सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं होते, वहां पे आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पे भूकंप बहुत ज्यादा आती हैं। अथॉरिटीज का जो कहना है कि कानून सबके लिए एक समान है और सबको एक नजर से देखा जाएगा, चाहे प्रोजेक्ट किसी भी धर्म या नेशनलिटी से जुड़ा हो। लोकल कम्युनिटीज भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद करती हैं। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन को नजरअंदाज किया जाए तो पब्लिक ट्रस्ट कमजोर पड़ सकता है और इसीलिए जापानीज ऑफिशियल्स इस केस को कानून व्यवस्था की क्रेडिबिलिटी से जोड़कर देख रहे हैं। ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुआ है इसको किसी भी तरह से माफ नहीं किया जाएगा। अब सबकी नजरें कवागो सिटी पर टिकी हुई हैं। क्या मॉस्क को लीगल अप्रूवल मिल जाएगा या फिर डिमोलिशन ऑर्डर जारी रहेगा? इसका जवाब आने वाले हफ्तों में मिल सकता है। तब तक के लिए एक सवाल आपके लिए, क्या जापान सही कर रहा है या कोई और रास्ता निकाला जाना चाहिए? क्या कहना है दोस्तों? तब तक के लिए मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक